फ्रेंड्स, मैं हूं जय शर्मा। वेलकम टू आरजी इंटरनेशनल। और आज हम यहां पे बात करने वाले हैं फिनलैंड के बारे में। और मेरे साथ इस समय मौजूद है मिस्टर राजीव सोनी, जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जो समय निकाला है। और हम देख रहे हैं आरजी बहुत जोरों शोरों से इस समय फिनलैंड को प्रमोट कर रहा है। जी। तो हम आपसे एक्चुअली स्ट्रेट ऑन ये पूछना चाहते हैं कि ऐसे क्या खास बात है फिनलैंड में? शर्मा जी, ऐसा है, फिनलैंड इज वन ऑफ द शेंगन कंट्री। वो एक यूरोपियन यूनियन का भी एक पार्ट है। और तीसरा कि फिनलैंड इज वन ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन में आज 5 कंट्रीज टोटल आते हैं। डेनमार्क आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है और आइसलैंड आता है। तो ये सबसे मतलब अहम बात है। तीसरा ये है कि फिनलैंड की जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम मानी जाती है। दूसरा ये है कि फिनलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री। तो ये सारे बहुत ऐसे रीजंस हैं छोटे छोटे, जिसकी वजह से आज हर बच्चा अगर थोड़ा वो जानेगा फिनलैंड के बारे में तो कोई और कंट्री नहीं बट वो फिनलैंड ही जाएगा। बिल्कुल। और इसी को रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आरजे इंटरनेशनल के फेसबुक पेज पे भी आ रहे हैं। जी। कि कौन एलिजिबल है फिनलैंड जाने के लिए इस समय? देखिए दोस्तों, फिनलैंड के अंदर ये समझना बहुत ज़रूरी है, वहाँ 2 तरीके की यूनिवर्सिटीज़ होती है। नंबर 1 अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी। बहुत यूनिवर्सिटी आप देखोगे तो उसके एंड में आता है कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, जैसे साटाकुंडा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, मेट्रोपोलिया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस। तो और दूसरी यूनिवर्सिटी होती है रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी। तो जो रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी होती है उसके अंदर कोई भी बच्चा अंडरग्रेड्स प्रोग्राम्स के लिए, मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है। बट जब अप्लाइड साइंस की हम बात करें तो अप्लाइड साइंस में बच्चा 12th पास बच्चा कभी भी अप्लाई कर सकता है बैचलर्स प्रोग्राम्स के लिए। बट अगर कोई बच्चा मास्टर्स के लिए अप्लाई करता है तो कंपलसरी उसको बैचलर डिग्री कंप्लीट होने के बाद 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही उसको एडमिशन मिलेगा अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी में। तीसरा ये पॉइंट है कि अगर कोई बच्चे को गैप्स है, ठीक है ना, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जैसे कनाडा है, यूएसए की, जिन बच्चों को कुछ सालों के बाद का अगर गैप होता है तो वो बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जहां फिनलैंड ऐसी कंट्री है कि अगर आपके पास इस तरीके का गैप हो जिसको आप जस्टिफाई कर पाओ तो डेफिनेटली आपका एप्लीकेशन हम कर सकते हैं और आपका वीजा सक्सेस रेशियो भी काफी हाई रहता है। तीसरा, जो एप्लीकेंट्स मैरिड है तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है कि जो मैरिड होते हैं, जिनको बच्चे होते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका वीजा सक्सेस अगर रेशियो भी हम देखें तो बहुत ही मुश्किल होती है उनके लिए वीजा हमें लेना। तो दोस्तों, जो अगर आप शादीशुदा हो, अगर आपके बच्चे हैं और अगर आपकी पढ़ाई में आपको गैप अगर है 5 साल, 6 साल, 7 साल और उससे भी ज्यादा, तो डोंट वरी, फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है जहां पे आपको इतने गैप के साथ, इवन आप मैरिड हो, इवन आपका बच्चे है, तो भी आपको वीजा देगा। उसका सक्सेस रेशियो काफी हाई है। और अगर आपकी जो स्पाउस है वो आपके साथ, उनको डिपेंडेंट वीजा देगा और उनको फुल टाइम वर्क परमिट अलाउड है, वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे हैं तो वो बच्चों को गवर्नमेंट फ्री में एजुकेशन देती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एक इंडियन स्टूडेंट के लिए। तीसरा, शर्मा जी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आइल्स क्लियर नहीं कर पाते इंडिया में। अगर इंडिया में हमारा इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज, तो डेफिनेटली अगर आपकी इंग्लिश में आइल्स आप नहीं दे पा रहे तो हमारे पास फिनलैंड में ऐसी यूनिवर्सिटीज भी है जो बच्चे को MOI के बेस पे आपको एप्लीकेशन कर पाओगे, आपका एडमिशन भी होगा और आपका वीजा भी आएगा। तो ये सबसे अहम पार्ट है जो हम एज ए स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स को एज ए बेनिफिट हम दे सकते हैं समझ। बिल्कुल। और आई एम श्योर कि जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्हें मिल चुके होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट सर, कि लोग स्कॉलरशिप्स भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। जी। क्या यहाँ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं? डेफिनेटली शर्मा जी, बहुत, जैसे मैंने अभी बताया, रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी एंड अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी। रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी में थियोरिकल स्टडी होता है और अप्लाइड साइंस में होता है 70% प्रैक्टिकल बेस्ड। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज जो है वो फ्रॉम 50% से लेके अप टू 100% तक स्कॉलरशिप्स देती है। ये रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी देती है, जिनमें 2 सीट्स हर एक प्रोग्राम में ऐसी होती है जिनमें अप टू 100% स्कॉलरशिप होती है। और 50% से लेकर 70% तक की स्कॉलरशिप बहुत रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी
देती है और हम बच्चों को वो हेल्प कर सकते हैं वो स्कॉलरशिप लेने के लिए। अगर हम बात करें अप्लाइड साइंस की, तो काफ़ी ऐसी अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी है जिसमें अगर हम थोड़ा वेल इन एडवांस अप्लाई करें तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं, जिसमें हमें 20% से लेके 30% से लेके अप टू 50% तक की स्कॉलरशिप पॉसिबल है। और अगर बच्चा सेकेंड ईयर में अगर वहाँ पे फिनिश लैंग्वेज अगर वो सीखता है पार्ट टाइम, जिसकी कोई ट्यूशन फीस पे नहीं करनी होती है, तो उसमें भी सेकंड ईयर से वो अलग से स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकता है, वो बेस पे भी। क्या बात है, बहुत लाजवाब है। जी जी जी। और सर मुझे ये जानना है कि जैसे लोग ग्रेजुएशन और मास्टर्स कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी है? सर उसके बाद ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट का रूल है फिनलैंड के अंदर, दे आर राइट नाउ दे आर वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो डेफिनेटली जो भी बच्चा अगर कोई अंडरग्रेड्स प्रोग्राम्स के लिए गया है, कोई मास्टर्स के लिए गया है, तो उनको पढ़ाई के बाद 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा गवर्नमेंट दे दी है, जिनमें बच्चा जो पढ़ाई की है वो फील्ड में जॉब ढूंढ पाए और जॉब ढूंढने के बाद वो अपने स्टे को कंटिन्यू कर पाए फिनलैंड के अंदर। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज परमानेंट रेसिडेंसी के लिए भी है, क्योंकि गवर्नमेंट राइट नाउ उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है एंड अगर हम इकोनॉमी भी देखें तो इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है कि अगर 1 साल काम करते हैं और वो अपना स्टे कंटिन्यू करते हैं, तो एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री में उनको रहने के लिए, सेटल होने के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बिल्कुल। तो सर इस समय जो भी प्लान कर रहा है बाहर जाने के लिए, तो कितने इंटेक्स अवेलेबल होंगे? देखो, इनका मेन इंटेक होता है वो सितंबर होता है। सितंबर की जो डेडलाइन होती है वो मिड जनवरी या फिर 3rd वीक ऑफ जनवरी में वो डेडलाइन निकल जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो फिनलैंड के लिए, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारी हर एक ब्रांच की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है, मतलब उसके डिटेल्स में आप उसमें से लेके हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और डेफिनेटली एक फेब इंटेक भी होता है, बट जरूरी नहीं है कि हर एक यूनिवर्सिटी में सारे प्रोग्राम्स फेब इंटेक में अवेलेबल हो। तो जो मेन इंटेक होता है वो सितंबर होता है, बट फेब भी अवेलेबल है काफी प्रोग्राम्स में। बिल्कुल। तो सर ये बहुत ही यूजफुल है ये वीडियो, जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया है, और आई एम श्योर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिनलैंड के लिए अप्लाई कर पाएंगे।